अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमने पाठ नंबर 14 जमा सालिम यानी बहुवचन पढ़ा था। उसके अंदर हमने दो वचन और बहुवचन पढ़ा था। जमा सालिम એટલે बहुवचन। तो आज हम इसका स्वाध्याय पढ़ेंगे। नीचेना वाक्यों तस्निया में बदलो। तस्निया यानी दो वचन, दो वचन में बदलने का है। तो दो वचन में बदलना है, लगाएंगे। आनी लगाने से वो द्विवचन में बदल जाएगा। आनी लगाने से बदल जाएगा। तो इसके अंदर पहला जुमला है नाहनु फल्ला हुना। तो देखो यहाँ पे वाव और नून लगा हुआ है। फल्ला हुन अपनों ने पढ़ा था, फल्ला हुन એટલે ખેડૂત, और यहाँ पे लिखा है फल्ला हुना। फल्ला हुना यानी ते बधा खेडूतो छे। तो अब हम ये बहुवचन में दिया हुआ है, इसको हमको द्विवचन में बनाना है। यानी बहुत सारे खेडूत है, हमको सिर्फ दो खेडूत लिखना है। तो दो खेडूत लिखने के लिए नाहनु तो रहेगा, फल्ला हानी यानी अपनों ने अलिफ और नून लगाया। नाहनु फल्ला हानी यानी बे खेडूत। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है अंतुन्ना तिलमीज़ात, अनतुन्ना तिलमीज़ात बहुवचन नारी जाति, तिलमीज़ात विद्यार्थिनियों। तो यहाँ पे हमको दो विद्यार्थिनियाँ लिखना है, यानी दो, सिर्फ दो विद्यार्थिनी। तो अंतुमा, दो के लिए अंतुमा लिखेंगे, और तिलमीज़ातानी, तिलमीज़ातानी એટલે दो विद्यार्थिनी, दो विद्यार्थिनी। अब यहाँ पे हुन्ना सालेहात, तो ये भी नारी जाति में है बहुवचन। तो यहाँ पे हमको बनाना है हुमा सालेहातानी, हुमा सालेहातानी। अब आगे देखेंगे हम। तो यहाँ पे लिखा है हुम आबेदून, हुम आबेदून। तो ये भी जो है नारी जाति में, नर जाति में बहुवचन है, नर जाति में बहुवचन है। आबेदून लिखेला है तो नर जाति में बहुवचन है। तो यहाँ पे हुमा आबिदानी, अपनों ने बताया कि आ और नी लगाने से दो वचन बनता है। तो अब यहाँ पे जो है अनतुन्ना तबीबात, अनतुन्ना तबीबात, तो ये नारी जाति में बहुवचन है। तो हमको यहाँ पे नारी जाति में द्विवचन बनाना है। अंतुमा तबी बतानी, तबी बतानी એટલે दो स्त्री डॉक्टर, और यहाँ पे बहुत सारी स्त्री डॉक्टर ऊपर लिखा था, हमको सिर्फ द्विवचन बनाना है। और यहाँ पे लिखा है हुन्ना मोहंदी सात। अब ये नारी जाति इंजीनियर, नारी जाति में बहुवचन है, बहुत सारी स्त्री इंजीनियर, और हमको सिर्फ दो स्त्री इंजीनियर लिखना है। तो हुमा मोहंदी सतानी, हुमा मोहंदी सतानी। तो अब यहाँ पर हम आपको जो पाठ था वो पूरा पाठ हम देख रहे हैं। यहाँ पे जो हमने पढ़ाया था आपको वीडियो, और यहाँ पे देखो हमने आपको जो अभी पढ़ाया, यहाँ पे लिखा है कि नीचेना वाक्यों ने तस्निया द्विवचन में फेरवो, जो अभी अभी हमने आपको वीडियो भेजा है वो। तो यहाँ आपको बताया फल्ला हानि, और इसके बाद यहाँ पे अंतुन्ना यानी बहुत सारी विद्यार्थिनियों। तो हमने आपको बताया अंतुना लिख के। तो इसी तरह से ये 6 वाक्य जो हमने आपको अभी अभी वीडियो में बताए हैं वो आपको लिखने हैं अपनी अरबी की नोट में, पहले गलत और उसके बाद फिर सही। अब नीचे हम देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अना और नाहनु, अना और नाहनु लिखना है, और अना और नाहनु लिखकर आपको खाली जगह भरनी है। तो हम आपको इसके आगे वाला जो पेज है, तो यहाँ पर जाहिबुन लिखा हुआ है, देखो जाहिबुन लिखा हुआ है। जाहिबुन के आगे अपने को लिखना है अना,
जाहिबुन के आगे अपनों को लिखना है अना, जाहिबुन, अना जाहिबुन। और 2 नंबर सामने देखो, यहाँ पे तालिबात लिखा हुआ है। तालिबात यानी विद्यार्थिनियों, तालिबात एटले विद्यार्थिनियों। तो यहाँ पर नाहनु लिखना है। क्या लिखना है? नाहनु, नाहनु तालिबात। अब नीचे देखो, यहाँ पे लिखा है तालिबतानी, तालिबतानी द्विवचन, तालिबतानी द्विवचन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे नाहनु तालिबतानी, नाहनु तालिबतानी। और इसके बाद यहाँ पर नीचे मोहंदी सानी, तो यहाँ पर भी नाहनु लिखना है। नाहनु मोहंदी सानी, नाहनु यहाँ पर नाहनु लिख के मोहंदी सानी लिखा हुआ है। और यहाँ पर भी नाहनु मुज़ीफ़ात, नाहनुफ़ात। तो अब ये जो आगे का जो है उसके अंदर हमने आपको पूरा ये लिखकर बता दिया है कि भाई कहाँ पर अना आएगा और कहाँ पर नाहनु आएगा। तो देखो, हमने पहले में अना लगाया, दूसरे में नाहनु और फिर नाहनु। तो इस तरह से आपको अपनी अरबी की नोट में ये पूरा लेसन करना है। इसके बाद देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि खाली जगह में अंतुम और अंतुन्ना यानी नर जाति और नारी जाति के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो अलग अलग जुमले में हम दोनों को अलग अलग शब्द का इस्तेमाल करना है। किसी में अंतुम और किसी में अंतुन्ना। अगर नर जाति है तो अंतुम, और अगर कायमून लिखा हुआ है, कायमून तो अंतुम। फिर शायरात, तो आगे ते आवे तो समझ लेने का कि ये शब्द नारी जाति का है। आगे ते लगेला हुआ है तो अपने को नारी जाति में उसको अंतुन्ना। और यहाँ पर भी देखो ते लगा हुआ है, तो यहाँ पर, और यहाँ पर देखो यहाँ पे भी ते है, तो ते है तो अंतुन्ना। और यहाँ देखो गाफिलून, नून लगा हुआ है तो अंतुम, यानी ये पुरलिंग है। अब इस तरह से आपको आगे हमने खाली जगह दी हुई है। ये खाली जगह के अंदर अभी हमने आपको जो बताया अंतुम और अंतुन्ना, आपकी किताब के पन्ने की 32 नंबर का जो पन्ना है वो दिया हुआ है हमने। इसके अंदर आपको खाली जगह पीछे जो हमने लिखा है उसमें से देख देख के आपको खाली जगह अंतुम और अंतुन से भरनी है। इसके बाद अंति और अंता, अंति और अंता। तो यहाँ पर भी वही ध्यान रखना है कि आगे ते हो तो हमको अंति लगाना है, अगर आगे ते है तो अंति, और अगर आगे ते नहीं है तो अंता। तो यहाँ पर हम अंति मुदर्री सतुन, अंति मुदर्री सतुन, अंति मुदर्री सतुन लगाएंगे। और यहाँ पे अंता, यहाँ पे क्या लगाएंगे? अंता, अंता यानी पुरुष माटे और अंति स्त्रीलिंग माटे। पुरुष माटे और स्त्री के लिए, पुरुष के लिए अंता, स्त्री के लिए अंति। अब यहाँ पे अंता खैयातुन यानी तू दर्जी 6। अब नीचे 4 नंबर, अब यहाँ पे आगे ते लगा हुआ है तो देखो ते लगा हुआ है तो अंति, ते लगा हुआ है अंति लगाएंगे। और यहाँ पर भी आगे देखो ते लगा हुआ है तो अंति। इसी तरह से आपको यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं, देखो अरबी में अनुवाद करो, तो हमने उसका भी आपको अनुवाद करके आगे के पाने में बता दिया है। वो अनुवाद आपको अच्छी तरह से देखकर अपनी अरबी की नोट में है वो अनुवाद, सब अनुवाद हमने आपको यहाँ पे करके बताया हुआ है, वो अनुवाद आपको करना है और अपनी अरबी की नोट में लिखना है। तो देखो यहाँ पे हूँ विद्यार्थी छूँ, तो यहाँ पे अना तालिबुन, हिया मुमर्रिज़तुन, तो यहाँ पे आपको बताया ते नर्स 6, ते नर्स 6।
इस तरह से सारे के सारा जो अनुवाद है वो आपको अपनी अरबी की नोट में लिखना है देख के अच्छी तरह से। अब यहाँ पे सुधारना है, तो यहाँ पे देखो एक वचन है, बहुवचन में लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक वचन में अना लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, नहानू करेंगे और इस पे ज़बर ज़ेर लगाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे देखो तो बहुवचन वाला नहानू लिखा हुआ है, तो अपनों को एक वचन वाला अना लगाना है, और ये एक वचन है तो अना, अना खैयातुन यानी हूँ दर्जी छूँ। अब यहाँ देखो तबीबुन जो है वो पुरलिंग है और हिया जो है वो स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे हुआ लगाना है, और हुआ लगा के जो तबीबुन लिखा है उसके ऊपर ज़बर ज़ेर लगाएंगे अपने और लिखेंगे। इसके बाद अंतुम, अब अंतुम जो है हम पुरलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और अंतुन्ना स्त्री के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे तबीबात लिखा हुआ है, तो तबीबात के लिए अंतुन्ना का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद देखो हम यहाँ पे अंतुन्ना लिखा हुआ, तो यहाँ पे अंतुम लगा के मुदर्री सुन लिखना है, अंतुम लिखेंगे। तो बच्चों ये आज का वीडियो जो है आप अच्छी तरह से देखेंगे और परीक्षा की तैयारी भी करेंगे। तो बच्चों नोट में अच्छे और साफ अक्षरों में लिखेंगे। बस खुदा हाफिज़।